नमस्कार दोस्तों। बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। एक बार फिर वो 21 दिन की छुट्टियों के लिए बाहर आ रहा है। वो उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम पहुंच गया है और अब यहीं पर 21 दिन रहने वाला है। दोस्तों, राम रहीम को 17 जनवरी 2019 और 18 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसको पहली बार एक दिन की पैरोल 24 अक्टूबर 2020 को मिली थी। फिर लगातार कई बार ऐसे ही वो बाहर आता रहा। जरा गौर करिए इस पर। 21 मई 2021 दूसरी बार वो एक दिन के लिए बाहर आया। फिर 7 फरवरी 2022 तीसरी बार 21 दिन के लिए, 17 जून 2022 चौथी बार 30 दिन के लिए, 15 अक्टूबर 2022 पांचवी बार 40 दिन के लिए, फिर 21 जनवरी 2023 छठी बार 40 दिन के लिए, फिर 20 जुलाई 2023 सातवीं बार 30 दिन के लिए, फिर 21 नवंबर 2023 आठवीं बार 21 दिन के लिए। इसके बाद 19 जनवरी 2024 नौवीं बार 50 दिन के लिए। अब दोस्तों, राम रहीम को 13 अगस्त को एक बार फिर से 10वीं बार जेल से छुट्टी मिल गई है। इस बार फरलो पर 21 दिन के लिए वो बाहर आया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राम रहीम को बार बार जेल से छुट्टी क्यों मिल रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में एक बलात्कारी हत्या के आरोपी पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है सरकार? आखिर ऐसा क्या खास है भाई इसमें? देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाहों की सजा काट रहे हैं जेल में। राम रहीम जितनी बार जेल से छोड़ा गया है, इतनी बार किसी और बलात्कारी को भी छोड़ा गया है क्या? या फिर सारी कृपा इसी राम रहीम के ऊपर ही बरसाई जा रही है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह है 3 राज्यों में होने वाले चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। इन तीनों ही राज्यों में राम रहीम के सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। उसका समर्थन करने वाले लोग खूब हैं। लोग उसे अपना गुरु मानते हैं। और राम रहीम पहले ही खुलकर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर चुका है। 2014 से मोदी जी और शाह के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं। 2014 में तो मोदी ने खुद उनकी तारीफ की थी। शाह और सुषमा स्वराज भी उनसे मिलते रहते हैं। राम रहीम की मुंह बोली बेटी खुद मोदी जी की तारीफों के पुल बांधती रहती हैं। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पूरा समर्थन दिया था। राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। तब बाबा राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर बहुत अच्छा दबदबा रहा था और आज भी है दोस्तों। 20 लाख से 25 लाख उसके अनुयायी हैं वहां पर। तब चुनाव में बीजेपी ने डेरा सच्चा सौदा का समर्थन होने से उचाना कला, टोहाना, अंबाला सिटी, हिसार, नारनौद, बवानी खेड़ा, भिवानी, शाहबाद, थानेसर, लाडवा, मौलाना और पेहवा सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। जबकि इससे पहले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसमें से सिर्फ एक भवानी वाली सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। ऐसे में 3 राज्यों के चुनाव से पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी राम रहीम के अनुयायियों को खुश करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए जब 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये कहा था कि वो राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या फिर पैरोल देंगी, इसके बावजूद भाजपा सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दे दी थी कि वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं रहेगा। वो पूरे 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में ही रहेगा। दोस्तों, राम रहीम का चुनाव से पहले जेल से बाहर आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उसे अलग अलग चुनाव से पहले पैरोल या फिर फरलो मिल चुकी है। वो हरियाणा के पंचायत चुनाव के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी बाहर आ चुका है और खुलकर भाजपा का समर्थन भी कर चुका है। दोस्तों, इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता था। उसने पूरी कोशिश की थी। उसने ये भी कहा था कि 14 दिन की पैरोल का वो हकदार है। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राम रहीम को पैरोल नहीं दी थी, लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव से पहले वो बाहर आ चुका है और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि राम रहीम एक बलात्कार का आरोपी है, हत्या आरोपी, और भारतीय जनता पार्टी तो महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है। तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे
किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके राम रहीम जैसे हत्यारों पर सिर्फ अपनी चुनावी फायदों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर इतनी मेहरबान क्यों है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।